उमाशंकर पांडे साहब, आपका स्वागत है एनवायरो एनोटेशंस का यूट्यूब चैनल पर। आपका नाम जुड़ा हुआ है जखनी जलग्राम के साथ और जखनी जलग्राम आपके नाम के साथ। ये जखनी जलग्राम का कंसेप्ट कहाँ से आया? उस सूखे बुंदेलखंड में जहाँ भारत में सबसे अधिक सूखा पलायन की चर्चा अधिकांश समाचार पत्रों में और चैनलों में होती है, उससे अपने को निजात पाने के लिए, पानीदार बनने के लिए, अपने पलायन रोकने के लिए इस जो अभियान का नाम जलग्राम है। और यह जलग्राम नाम का शब्द मेरी पूज्य माता जी ने मुझे दिया और यह आज से 25 वर्ष पहले हम जैसे कुछ साथियों ने मिल करके जलग्राम की परिकल्पना की थी, जो आज साकार होती नजर आ रही है। बहुत बढ़िया। तो इसमें एक आपका पंचलाइन होता था कुछ मेड खेत पर मेड पर पेड़, जिसका चर्चा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई बार किया है। ये क्या है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हमारी जल संरक्षण की जो विधि है पुरखों की, खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ जी। जब भी हमारे पुरखों ने, हमारे हजारों साल पहले जब हमारी कृषि और ऋषि की पद्धति शुरू हुई जी, और कृषि का काम शुरू हुआ तो एक खेत बनाया गया होगा और खेत में पानी रोका गया होगा। उस समय पानी रोकने की जो विधि रही मेड़बंदी रही होगी जी, और उसी मेड़बंदी को हमने सफल माना है। और क्योंकि पानी हम नदी अकेले नहीं बना सकते, कुआं अकेले नहीं बना सकते, तालाब अकेले नहीं खोद सकते, लेकिन मेड़बंदी अकेले खोद करके पानी रोक सकते हैं। और ये हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी मन की बात में मेरे गांव जखनी जलग्राम की चर्चा की है। और दोबारा एक बार और 2 बार उन्होंने मेड़ पर पेड़ और खेत के पानी रोकने की चर्चा की है जी। और वर्षा बूंदे कैच द रेन, वर्षा की बूंदे जहाँ गिरे वहीं रोकें। तो ये उनका बड़प्पन है और उन्होंने इस पुरानी पुरखों की विधि को राज समाज सरकार के सामने साझा किया है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो ये बहुत बड़ा सक्सेस हो गया है। अभी जो आपकी ये खेत पे मेड और मेड पे पेड़, ये कंसेप्ट से ही ये कैच द रेन wherever it falls, whenever it falls, ये कंसेप्ट तो इसी से जनरेट हुआ है। लेकिन जो ये यहाँ तक पहुँचने में आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे आपने जब शुरू किया था ये सब ऐसा कोई सोच नहीं था, नहीं तो क्या क्या कष्ट आपको सहना को पड़ा और क्या क्या सुविधाएं मिली? हाँ, ये सही है कि जब हमने काम शुरू किया तो लोग हम पर काफी, हमारे साथी गांव के कुछ लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने कहा जलग्राम बना देंगे तो सूखा राहत नहीं मिलेगी, जलग्राम बना देंगे तो किसानों की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन उन सब ने बेइज्जती करी समय समय पर बहुत। जब आप कुछ बड़ा लक्ष्य होता है तो तमाम समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी होता है। एक वो लोग बेइज्जती करते, दूसरे लोग आपको सपोर्ट में भी खड़े होते हैं जी। तो एक जखनी जलग्राम के नाम पर 470 ग्राम मॉडल जखनी में बनाए तत्कालीन जिलाधिकारी ने। उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त ने पूरे उत्तर प्रदेश के 58,000 ग्राम पंचायतों में जखनी मॉडल के लिए उपयुक्त माना जल संरक्षण के लिए। नीति आयोग ने देश का एक्सीलेंट विलेज जखनी को माना। जल शक्ति मंत्रालय ने हर गांव बनेगा जलग्राम का एक कॉन्सेप्ट लिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कोरोना काल के दौरान कई हजार करोड़ रुपए खर्च करके मेड़बंदी कर गांव ग्राम पंचायतों ने पानी रोका। इसलिए एक अच्छे परिणाम आए हैं, सुखद परिणाम आए हैं। और जिस मेड़बंदी को लोग भूल गए थे, आज कम से कम जखनी मॉडल के नाम पर ही सही पर पूरे देश में आ रही है, लोग जान रहे हैं। कुछ लोगों को इसमें कोई और टेक्नोलॉजी का सहायता कुछ हो सकता है इसके ऊपर? जैसे हमारे कंप्यूटर का बहुत सारे हो रहा है, डिजिटल बहुत सारे काम हो रहा है देश में, तो इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी का कोई उसमें जोड़ने से इस मॉडल के साथ उसमें कोई और तरक्की हो सकता है? ये परंपरागत पुरखों की तकनीक है और इसमें कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं, शिक्षण की जरूरत नहीं, कोई हथियार की जरूरत नहीं। परंपरागत जो विधि है, अपना फावड़ा लीजिए, अपनी गैती लीजिए, अपना टोकरी मिट्टी लीजिए और मिट्टी खोदिए फावड़े से और मेड़ के ऊपर चढ़ा दीजिए। इसलिए इसमें कोई उम्र का बंधन नहीं, कोई जाति का बंधन नहीं, कोई परमिशन नहीं लेनी है। इसलिए ये सुलभ विधि है, सबसे सुलभ विधि है, इसे कोई भी कर सकता है। गांव में क्या इसके ऊपर, इसके बाद लोगों के ऊपर क्या मनोबल में कोई मनोबल ये है कि जिस गांव में लोग खाने का संकट था, भोजन का अभाव था, पलायन था, आज जखनी जलग्राम का कांसेप्ट जो जखनी जैसे गांव में आया, 20,000 कुंटल बासमती धान पैदा किया। जिस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी आता था, उस बुंदेलखंड में मालगाड़ी से चावल वापस जाने लगा है। पिछले दिनों चित्रकूट में जहाँ रोज मालगाड़ी से पानी जाता था, बांदा से चित्रकूट, उसमें 3 लाख कुंटल धान सरकार ने खरीदा है। बांदा में 10 लाख कुंटल सरकार ने धान खरीदा, 184 करोड़ का। 4500 करोड़ का बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा में गेहूं खरीदा सरकार ने, सरकारी खरीद हुई है। इससे ज्यादा प्रमाणित क्या हो सकता है? दूसरा, भूजल का स्तर है 1.5 मीटर से ऊपर आ गया है।
ये ऐतिहासिक घटना है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को सारी चीजों को छोड़ करके खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ जो अभियान है इसको यज्ञ की भांति करना चाहिए। और जीरो बजट, जैसे खेती का जीरो बजट है, वैसे ही मैं मानता हूं कि पानी रोकने के लिए जीरो बजट खर्चा है। और इस जीरो बजट वाली जो मेरी विधि है जखनी की, इस विधि से आप पानीदार हो सकते हैं, अपने को पानीदार बना सकते हैं, अपने क्षेत्र को पानीदार बना सकते हैं, अपने खेत को पानीदार बना सकते हैं, अपने गांव को पानीदार बना सकते हैं और स्वयं अपने क्षेत्र को पानीदार बना के इस देश के साथ बड़ा काम कर सकते हैं। आपने यज्ञ की बात कहा अभी, तो मुझे याद है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे तत्कालीन जो सचिव थे, सेक्रेटरी साहब थे, यूपी सिंह साहब थे, वो कई बार उन्होंने जिक्र किया था कि आपके इधर गए थे वो कभी, और उन्होंने इंस्पेक्शन किया था या साइट विजिट किया था या जो भी आप कह सकते हैं उसमें, और उन्होंने देखा कि वहाँ पे पूजा हो रहा है, जैसे तालाबों का पूजा हो रहा है, कुआं का पूजा हो रहा है। तो ये क्या सच है, कैसे करते हैं? बिल्कुल सही है। हमारे तत्कालीन भारत सरकार के जल शक्ति सचिव यूपी सिंह जी ने जखनी गांव का दौरा किया था, क्षेत्र विजिट की थी और वहां पर तालाबों की पूजा, कुओं की पूजा, मेड़बंदी की पूजा, और साथ में हम पानी को ईश्वर का रूप मानते हैं। जल में ही ईश्वर है और जल में ही सारी शक्ति, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि का रास्ता जल से जाता है। भगवान शंकर को पानी चढ़ता है, भगवान विष्णु पानी में रहते हैं, बिजली का उत्पादन पानी से होता है। तो हम लोग ये देखें कि यूपी सिंह साहब ने लगभग 2500 कुओं का पूजन किया था। लगभग वहां पर जाकर के हजारों आदमी के सामने उन्होंने जल संरक्षण की एक गोष्ठी में भाग लिया था जखनी में, और उन्होंने ये कहा था जखनी आना तो मेरे लिए ऐसा तीर्थ स्थल है, तीर्थ की भांति उन्होंने उसकी संज्ञा दी थी। लेकिन हमने अपने 27 साल के जल संरक्षण के अभियान में सरकार से एक नए पैसे की सहायता नहीं ली, न कोई एनजीओ बनाई, न कोई संस्था बनाई, न कोई खाता खोला। सारा काम राज्य समाज सरकार के साथ मिलके समुदाय के आधार पर गांव के किसानों ने किया है। 20,650 किसान केवल बांदा जिले से हैं जिन्होंने मेड़बंदी कर पानी रोक के धान उत्पादन किया है, उस सूखे बुंदेलखंड में। तो यह एक बड़ा सुखद है कि प्याज पैदा हो रही है, 4-4 हजार कुंटल लोग प्याज बेच रहे हैं, दूध उत्पादन हो रहा है, प्राइमरी स्कूल नहीं तो प्राइमरी जूनियर राजकीय हाई स्कूल इंटर कॉलेज बन गए हैं, लोग समुदाय काम कर रहा है। और आज जखनी के चर्चे प्रदेश में, देश के बाहर हो रहे हैं। यूपी सिंह साहब बड़े दिल के अधिकारी थे, वो गांव में जाना पसंद करते थे, किसानों के बीच जाना पसंद करते थे, आम मजदूर के बीच जाना पसंद करते थे। और जल शक्ति मंत्रालय का मैं आभारी हूं कि उन्होंने जखनी को मॉडल माना। मैं भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का आभार व्यक्त करता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं, जल शक्ति मंत्रालय के उन सारे अधिकारियों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने जखनी जैसी परंपरागत जल संरक्षण की विधि को आगे ला करके समाज के सामने रखा है। और माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे देश के प्रधानों को एक पत्र लिखा था कि मेड़बंदी कर जल संरक्षण करें। ये बड़ा दिल की बात है कि देश के प्रधानमंत्री खड़े हों आपके साथ, आपकी विधि के साथ देश खड़ा हो, समाज का मीडिया खड़ा हो। वो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे जल योद्धा का सम्मान दिया है। यह मेरे लिए अपने आप में एक बड़ी बात है। जी, आपने जल योद्धा की बात कही, आपको यही मैं पूछने वाला था अभी कि नेशनल वाटर अवार्ड आपको मिला हुआ है, जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वो भी भारत सरकार की तरफ से, मेरे ख्याल से जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से। तो उसके बारे में थोड़ा सा कहिए कुछ। हाँ, ये सही है कि मैंने आज से मुझे 20 वर्ष पहले 2000 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री राम प्रकाश गुप्ता जी की अध्यक्षता में तत्कालीन राज्यपाल सूरज भान जी ने मुझे राज्य पुरस्कार प्रदान किया था। अच्छा। उसके 20 साल बाद 2020 में भारत सरकार ने मेरे कामों की पहचान की और मुझे जल योद्धा से सम्मानित किया। मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं और निकट भविष्य में और इस पुरस्कार के मिलने से और ज्यादा मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जी। मैं और क्षमता के साथ समाज को जोड़कर, नौपीढ़ी को जोड़कर और समुदाय को जोड़कर जल संरक्षण की दिशा में और ताकत के साथ प्रयास करूंगा। कुएं बचाऊंगा, नाले बचाऊंगा, नदी बचे इसके लिए कोशिश करूंगा और वर्षा की बूंदें जहां गिरें वहां रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मेरा अपना उस पुरस्कार के मिलने से मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है और उसे निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे पता है कि आपका टाइम थोड़ा सा ले रहा हूं। 2 और सवाल है। पहला सवाल तो ये है इसी से लेके, जैसे आपने कहा कि आप इस जिम्मेदारी बढ़ गई और आप कई जगह में और लेके जाएंगे। निश्चित तौर पे आपका जो बात है वो लोगों तक जाना भी चाहिए और लोग इसको एक्सेप्ट भी करेंगे क्योंकि प्रूवन मेथड है। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि आप कौन कौन सी जगह लेना चाहेंगे, मतलब कहाँ पे करना चाहेंगे? मेरा मानना यह है कि जल का संकट उड़ीसा में भी है जी,
गुजरात में भी है, बिल्कुल है। 3 तरफ समुद्र है। हाँ। लेकिन मीठा हमारे पूरे भारत में है, लगभग जनसंख्या 17% हमारे पूरी विश्व की जनसंख्या है जी, लेकिन पानी हमारे पास कितना है, 2.5% पीने के लिए। बिल्कुल। तो मुझे गुजरात में भी काम करना है, मुझे उड़ीसा में भी काम करना है, मुझे छत्तीसगढ़ में भी काम करना है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक सफल प्रयोग हुआ है, उत्तर प्रदेश में काम करना है, और सूखा प्रभावित जो भी राज्य हैं, वो तेलंगाना हो, तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज तो कम से कम पूरे देश में एक पहचान बन गई है जी। युवा वर्ग मेरे साथ जुड़ा हुआ है जी, ग्राम प्रधान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और देश के रचनात्मक जो कार्यकर्ता हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं एक स्वयंसेवक हूँ, और स्वयंसेवक की जितनी अपनी सीमाएं हैं, जितने संसाधन हो सकते हैं, मैं पूरे संसाधनों के साथ, पूरी क्षमता के साथ जल संरक्षण की दिशा में उड़ीसा से लगा के मैं उत्तर प्रदेश तक पूरी कोशिश करूंगा कि जल संरक्षण की दिशा में समुदाय के आधार पर, क्योंकि पानी बचाना सरकार का नहीं, समाज का काम है। और सदियों से हमारे तालाब, कुएं, जो हमारे परंपरागत जल स्रोत हैं, हमारी जल संरचनाएं हैं, इनके बचाने का काम समाज ने किया है। सरकार खड़ी हुई है, हमें सरकार को नहीं ताकना चाहिए कि सरकार पानी बचाए। हम जहां पर हैं वहां पानी बचाएं, रोज के दिनचर्या में बाथरूम में पानी कम प्रयोग करें, नहाने में पानी कम प्रयोग करें, ब्रश करने में पानी प्रयोग कम करें, कपड़े धोने में पानी का प्रयोग कम करें, या हर स्थिति में हमें एक एक बूंद पानी बचाना होगा अगर तृतीय विश्व युद्ध से निपटना है, क्योंकि तृतीय जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए होगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे भारत में ना हो। एक आखिरी सवाल, इतने सारे जैसे काम हुआ है और मुझे जो समझ आ रहा है कि कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है कहीं पे, तो क्या अभी जैसे आपको इतना सारे सक्सेस स्टोरीज बनने के बाद क्या अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है उसको छोड़ देते हैं, या जो उस तरह की जो यूपी सरकार में है उसको भी छोड़ देते हैं, बाकी जैसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे भारत देश की हो या विदेश की हो, कोई ऐसा इसके ऊपर स्टडी हो रहा है आपके यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल सही। अभी मेरे यहाँ कृषि विश्वविद्यालय है बांदा में जी, वो मेरे यहाँ स्टडी कर रहे हैं, और जल शक्ति मंत्रालय भी स्टडी कर रहा है जखनी पर, केंद्रीय भूजल बोर्ड भी स्टडी कर रहा है, और जो हमारे नौजवान छात्र जो पानी पर काम कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे छात्र भी शोध कर रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमने एक नई विधि भी निकाली है दाल की, खेत पर मेड़ और मेड़ पर अरहर की दाल भी पैदा करते हैं। राइट, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ जो मेड़ है उसके ऊपर आप सहजन लगाइए, आंवला लगाइए, अमरूद लगाइए, करौंदा लगाइए, और आपके क्या कहते हैं, आप ऐसे औषधीय पेड़ लगाइए जिनकी छाया जमीन पर कम पड़े, और उससे उसके जो पत्ते गिरे उससे जैविक खाद बने। मैं जैविक खेती की बात भी करता हूँ, क्योंकि हमको अब खाद से छुटकारा पाना पड़ेगा, केमिकल से छुटकारा पाना पड़ेगा। इस दिशा में भी मेरा अगला प्रयास है। और अगला प्रयास मेरा एक और है कि जो पेड़ लगे हुए, जैसे महुआ का पेड़ है, आम का पेड़ है, बड़े बड़े पेड़, उनके नीचे भी मेड़बंदी करके मैं उन पेड़ों को जो टूट रहे हैं पेड़, उनको रोकने का भी काम करूंगा। जो वृद्ध पेड़ हैं उनके चारों तरफ मैं एक दीवार बना के एक चबूतरा बनाऊंगा, और उसमें ऐसी दालों का प्रयोग करने जा रहा हूँ जो छाया के नीचे पैदा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। थैंक यू। Subscribe to our channel and press the bell icon.